हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th की चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं ये तीसरी वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देखिए। तो आज का टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर के 3 स्टेट होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ भी लगाई हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। दे हैव अ स्पेसिफिक शेप। जो सॉलिड होती है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है। किसी भी सॉलिड चीज़ को देखिए, वो एक स्पेसिफिक शेप में रहेगी। अपने जितनी उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो उतनी बाउंड्रीज़ में रहेगी, अपने शेप में रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो अपने शेप को चेंज कर लेगी या फिर उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज से बाहर निकल रही होगी, या वो बह नहीं रही होगी एक तरीके से। जो सॉलिड चीज़ होती है, जैसे कि आप चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं, कबर्ड देखते हैं, ये सब एक सॉलिड चीज़ है। इनके एक स्पेसिफिक स्पेस होती है ना। आप इनको 5-6 साल बाद देखेंगे। अगर इसको हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स से कुछ ख़राब ना किया हो, आपको 5-10 साल बाद देखेंगे तो भी इनकी शेप वैसी ही रहेगी और ये अपनी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ में रहेंगी। इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज़ होती हैं, ये इधर उधर नहीं जाती। और इनका वॉल्यूम भी होता है। इनका वॉल्यूम होता है, इनकी स्पेसिफिक शेप होती है और इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ये हो गए हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। आगे बढ़ते हैं तो देयर इज़ अ लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड। दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर, थस दे कॉज ऑफ फिक्स्ड शेप, दे कांट बी कंप्रेस्ड। काइनेटिक एनर्जी जो हमने देखी थी कि पार्टिकल्स में होती है, और मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर राइज होता है, तभी जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो जो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो बहुत कम होती है। तभी तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। उनके पार्टिकल्स मूव नहीं करते इतना। यही वजह है कि जो सॉलिड होता है वो एक ऑर्डर में रहते हैं उनके पार्टिकल्स, और उनकी फिक्स शेप होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो उनके पार्टिकल्स इधर उधर जल्दी मूव नहीं कर सकते। आया समझ में? और एक और बात लिखी गई है इसमें कि इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस आपने देखा है ना, गैस, बेसिकली गैस जो होती है उसको कंप्रेस किया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखो तो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर आते हैं उसमें ऑक्सीजन को कंप्रेस करके भरा जाता है, लेकिन सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, is not much space between the particles, therefore they can't be compressed। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, जो एक दूसरे को बांध के रखती है, अट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड, तभी तो वो एकदम टाइटली अरेंज्ड होते हैं। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में कोई स्पेस भी नहीं होता। इसी वजह से उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। बेसिकली इस पॉइंट में यही बताया गया है। आगे मैंने और इमेजेस लगाई हैं सॉलिड की, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आइस है, ये चेयर है, ये बुक्स है, ये भी सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा टॉपिक सॉलिड यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं लिक्विड की तरफ। लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। हाँ, ठीक है। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। चलो इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। मैंने एक ग्लास में 100 ml ऑफ वाटर लिया है, ठीक है। अब उस ग्लास में से मैंने वो पानी प्लेट में डाल दिया, तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज तो नहीं होगा, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। लेकिन क्या मैं कह सकती हूँ कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि पहले वो ग्लास की शेप में था, अब वो प्लेट में डाल दिया तो वो प्लेट सरफेस ले लिया उसने, उसका सरफेस पे फैल जाता है ना प्लेट के, तो अब मैं कह सकती हूँ कि वो राउंड शेप का हो गया होगा, क्योंकि वो प्लेट पे फैला हुआ है। तो यही पॉइंट आपको समझना है
कि जो लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसकी शेप फिक्स नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन द सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना लिक्विड के पार्टिकल्स की, वो सॉलिड से कम होती है। मतलब मैंने आपको बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बांध के रखता है चीज़ों को, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जो पार्टिकल्स। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है सॉलिड से। देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, देयरफॉर, और जो लिक्विड के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है। दे कैन फ्लो इजीली, तभी तो फ्लो कर पाते हैं इजीली, और इन्हें भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज्ड ईच अदर and are not fixed. You might have seen liquid take shape of a container in which we put them. This is because the particles of liquid have high kinetic energy. They always keep on moving. पार्टिकल्स होते हैं ना जो लिक्विड के, ये बात मैंने अभी आपको बोली थी कि ये अरेंज तो रहते हैं, एक दूसरे को अरेंज तो रखते हैं, लेकिन ये कभी फिक्स नहीं होते। मतलब बांध के तो रखते हैं, एक दूसरे को हल्का फुल्का बांध के रखते हैं, लेकिन फिक्स तो नहीं होते ना, कि या फिर वो एक ब्लॉक की शेप ले रहे हैं या कुछ वो ले रहे हैं। फिक्स शेप नहीं होती इनकी फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है। हमने देखा कि जब हमने लिक्विड को एक कंटेनर में डाला तो उसने उसकी शेप ले ली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लिक्विड के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, दे कैन कीप ऑन मूविंग, और लिक्विड हमेशा मूव करता रहता है क्योंकि उसके पास लेस काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी आपको ऊपर समझाई, पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो उसके पास, लिक्विड के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए उसके पार्टिकल्स कीप ऑन मूविंग करते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के लिए लगाया। ये मिल्क है, ये वाटर है, एंड हमारा लिक्विड टॉपिक भी यहीं तक ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं गैस के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस देखते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ना गैस के पास फिक्स शेप है, ना उसके पास कोई वॉल्यूम है, बस ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव लीस्ट एंड ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, देयरफॉर द particles have a large number of space between them and they can move in any direction. जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, उनके पास लीस्ट, बहुत कम, या कहो ना मात्र फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके पार्टिकल्स के बीच में। इसलिए तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारी स्पेस होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम है तो स्पेस भी ज़्यादा होगी, और ये आराम से किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इस पॉइंट में ये समझाया गया है। सिंस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिफरेंट गैस कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली। उनके बीच में बहुत जगह होती है पार्टिकल्स के बीच में, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, तभी तो डिफरेंट गैसेस में जाकर डिफ्यूज़ हो जाती हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं, ईजीली मिल जाती हैं। द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अब तो समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो होता है ना, वो मैक्सिमम होता है गैस के केस में। हमने देखा था मिनिमम होता है सॉलिड के केस में, इंटरमीडिएट होता है लिक्विड के केस में, और मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी गैस के केस में। आगे देखते हैं। Therefore the particles move around freely at high speed and there is a no fixed shape of gases. तभी तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली इधर उधर मूव करते रहते हैं हाई स्पीड में, और उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, नो फिक्स शेप्स ऑफ गैस। अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कह सकते हैं टाइटली पैक्ड, कह सकते हैं कि बहुत रिजिड। अब आप देखो किसी भी सॉलिड चीज़ को देखो, चेयर को देखो, वो रिजिड है ना, उसको आप ऐसे प्रेस करके देखोगे तो वो आपको बहुत टाइटली अरेंज लगेंगे उसके पार्टिकल्स। आपके हाथ पर भी वो फोर्स लगाएंगे अगर आप उन पर फोर्स लगाओगे तो। लिक्विड के पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते, लिक्विड पे आप हाथ मारो तो आपका हाथ आर पार हो जाता है लिक्विड के। गैस के भी पार्टिकल्स रिजिड नहीं होते, क्योंकि आप हवा में हाथ करते हो तो आपको हाथ लगता नहीं है ना। सॉलिड की फिक्स शेप होती है,
लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती और गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की डेंसिटी एवरेज होती है और गैस की डेंसिटी तो बहुत ही लो होती है। डेंसिटी बेसिकली किसी भी चीज़ को के मास की बात हो रही है यहाँ पर। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, क्लोजली टाइट होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्लोजली टाइट होते हैं पर डिसऑर्गेनाइज होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, और फार अपार्ट डिसऑर्गेनाइज पार्टिकल्स होते हैं गैस के। ये मैं इसको इजी भाषा में और समझाती हूँ। सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली टाइट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली टाइट नहीं, क्लोजली टाइट तो होते हैं थोड़े, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। और गैस के तो ना वो टाइटली पैक्ड हैं, ना वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, कुछ भी नहीं है। वो इधर उधर घूमते रहते हैं। सॉलिड इज स्लाइटली कंपैरेसिबल, सॉलिड को कंपैरेसिबल स्लाइटली बहुत कम किया जा सकता है। लिक्विड को भी स्लाइटली कंपैरेसिबल किया जाता है, लेकिन गैस जो होती है ना वो हाईली कंपैरेसिबल होती है। हाईली कंपैरेसिबल जो गैस होती है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने सुना हो तो, ऑक्सीजन का, कि उसको सिलेंडर में कैसे भरते हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर and stay tuned for this next part. This is very important, and if you like this video, please make sure to like and subscribe the channel, and don't forget to share it with your friends. Thank you very much.